नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन वाले जातकों के लिए, लिब्रा एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस बोलते हैं। अगर यहाँ पर 7 अंक लिखा है तो आपका तुला लगन है, लिब्रा एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 14 मार्च को तुला लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड होकर के मूवमेंट कर रहे हैं। 14 मार्च को तुला लगन वाले जातकों के फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेकंड हाउस में वृश्चिक राशि में केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं। इनके थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके फोर्थ हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में और शुक्र और मंगल ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनके फिफ्थ हाउस में कुंभ राशि में गुरु ग्रह और बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं। इनके सिक्स हाउस में मीन राशि में सूर्य ग्रह गोचर कर रहे हैं और इसके साथ साथ इनके सेवेंथ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके एट्थ हाउस में वृषभ राशि में राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं। इनके 9, 10, 11, 12 हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल 2022 तक मीन राशि में गोचर करेंगे। तुला लगन वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के उनके 6th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातकों को अपने धन से संबंधित कोई भी संचय करते समय, कोई सेविंग इत्यादि करते हैं, गवर्नमेंट इत्यादि से जो भी डॉक्यूमेंटेशन का कार्य होता है उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातकों को उनके जो पिता तुल्य है, पिता और पिता तुल्य जो है, दादा इत्यादि, उनसे रिलेटेड या उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ जो तुला लगन वाले जातक हैं उनका अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल है। अपने कार्यों को सुचारू रूप से और सही तरीके से करने का प्रयास करें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर तुला लगन वाले जातकों को कोई हेल्थ रिलेटेड इशू पिछले समय में बनी हुई थी तो उसके अंदर सुधार के लक्षण यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर तुला लगन वाले जातकों के स्पाउस की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम था तो उनकी भी हेल्थ यहाँ पर उत्तम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये था सूर्य ग्रह के विश्लेषण के बारे में। इसके आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह तुला लगन वाले जातकों के लिए, मंगल ग्रह उनके सेकंड और उनके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 4th हाउस में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह 26 फरवरी 2022 से 6 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह का यहाँ पर जाना ये बताता है कि इस समय अंतराल के अंदर जो तुला लगन वाले जातक हैं देखेंगे कि उन्हें घर के अंदर किसी प्रकार से कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड इत्यादि परचेज करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ तुला लगन वाले जातकों को उनके स्पाउस या उनके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की मदद से भी, उसकी हेल्प से भी कोई प्रॉपर्टी, कोई अच्छा व्हीकल, कोई घर, कोई पेट्स इत्यादि खरीदने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ एक चीज़ जो यहाँ पर दिखाई देती है कि इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातकों की माता और पिता की हेल्थ के लिए कुछ इशू आ सकता है, उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके बाद जब 7 अप्रैल 2022 से 16 मई 2022 तक कुंभ राशि में मंगल ग्रह चले जाएंगे। जैसे ही मंगल ग्रह यहाँ पर आएंगे तो इनका रिजल्ट फिर चेंज हो जाएगा। अब ये तुला लगन वाले जातकों को अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कोई जिम, कोई व्यायाम, कोई एक्सरसाइज इत्यादि के अंदर ये इन्वॉल्व करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातक अपने डेली रूटीन के अंदर कुछ एक्सरसाइज इत्यादि को करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जो तुला लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं वे देखेंगे कि इस समय में वे स्पोर्ट के अंदर रुचि लेना पसंद करेंगे। कुछ मिलिट्री, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स इत्यादि से रिलेटेड कार्यों को करके या इनसे संबंधित चीज़ों को पढ़कर, सुनकर, देख करके आनंद प्राप्त करेंगे। और इसके साथ साथ
अपनी भी हेल्थ को इम्प्रूव करने का कार्य करेंगे, हेल्थ डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करेंगे। इसके साथ साथ जो तुला लगन वाले जातक हैं उनके जो संतान हैं, उनकी संतान भी इस समय में अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेगी, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने का कार्य भी करेंगे, हेल्थ के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, कुछ योगा व्यायाम इत्यादि करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, समय उत्तम बना रहेगा। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की दृष्टि की। मंगल ग्रह की जो फोर्थ एस्पेक्ट है 1 2 3 4, जब आपके स्पाउस के हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपकी स्पाउस की हेल्थ तो ठीक रहेगी, परंतु स्पाउस बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को इस समय में क्रोध की अधिकता रह सकती है। इस समय में उन्हें क्रोध अधिक आ सकता है, जिसकी वजह से क्रोध से सारे कार्यों में गड़बड़ हो सकती है। तो उसके लिए थोड़ा सा शांति प्रिय तरीके से मैनेज करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 7th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर काफ़ी एनर्जेटिक होकर के कार्य करेंगे। जो कार्य 2 दिन में पूरा होना था उस कार्य को आप 1 दिन में पूरा करने का प्रयास करेंगे और काफ़ी हार्डवर्क आप अपने कार्य के अंदर करेंगे ताकि उसका फिर बेस्ट रिजल्ट भी आपको प्राप्त हो ही जाएगा, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातक भी अपने कार्य व्यवसाय में कुछ एक्सरसाइज, जिम इत्यादि, मेडिटेशन, योगा इत्यादि को इन्वॉल्व करके कार्य क्षेत्र में भी आप इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे लाभ प्राप्त करेंगे। आपके साथ साथ और भी जो आपके कार्य क्षेत्र पर लोग कार्य करते हैं, कार्य क्षेत्र पर जो लोग कार्य करते हैं उन्हें भी, उनकी भी हेल्थ को आप इम्प्रूव करने का कार्य करेंगे, क्योंकि तुला जो है एक बैलेंसिंग साइन है। जिस तरह तराजू होता है, अपना भला तो दूसरे का भी भला, दूसरे का भला तो अपना ही भला, इस तरह की नेचर इनकी होती है। तो इस तरीके से नेचर में ये अच्छाई को बैलेंस करने का कार्य करते हैं, इस तरह से आप करेंगे। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय में तुला लगन वाले जातकों को कोई प्रॉपर्टी परचेज करने का अवसर यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। प्रॉपर्टी परचेज करें या मेडिकल मेडिसिन या जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, मेडिक्लेम पॉलिसी होती है, इस प्रकार की पॉलिसी में निवेश करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर मेडिकल से रिलेटेड किसी फील्ड में काम करते हैं तो उसके अंदर इन्हें लाभ की प्राप्ति होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह 6 मार्च 2022 से 23 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह आपके लिए आपके 9th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो तुला लगन वाले जातक हैं, अगर स्टूडेंट हैं तो अपने एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उन्हें एजुकेशन की प्राप्ति होगी, अच्छी एजुकेशन की प्राप्ति होगी और एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर या ये कहें कि अपनी एजुकेशन को बहुत अच्छे तरीके से करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। बहुत थोड़े समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना, समझना, ये इस तरह की कैपेबिलिटी इनके अंदर आ जाएगी। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके अपने भाग्य का लाभ प्राप्त करना और इसके साथ साथ दूरी पर रहने वाले लोगों के माध्यम से कुछ लाभ प्राप्त करने की स्थिति यहाँ पर प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के इनका इस समय अंतराल के अंदर नेम फेम बढ़ना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनकी रीच बढ़ना, इनका दूर तक नाम हो, दूर दूर के लोग, एब्रोड तक रहने वाले लोगों में इनका नाम हो, ऐसी यहाँ पर स्थिति बुध ग्रह क्रिएट करेंगे। समय अच्छा रहेगा। इसके पश्चात 24 मार्च 2022 से 7 अप्रैल 2022 तक मीन राशि में बुध ग्रह चले जाएंगे। देखिए, बुध ग्रह का मीन राशि में जाना ये थोड़ा सा आपको समय के लिए रुकने के लिए मैं बोलूँगा। इस समय में कोई भी नया कार्य, नया व्यवसाय, नई स्कीम लॉन्च ना करें। अगर कोई कार्य करना है तो उसके लिए अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एनालिसिस करा के करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज जिस कार्य को जिस तरीके से चलता है वैसे ही चलाने का प्रयास करें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह जब 8 अप्रैल 2022 से 16 मई 2022 तक मेष राशि में चले जाएंगे। देखिए, जैसे ही बुध ग्रह यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये पता चलती है कि अगर आप मैरिड है, आपके स्पाउस और आपके बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर इत्यादि के अंदर कम्युनिकेशन का एक बेस्ट स्किल प्राप्त आप कर पाएंगे। घर के अंदर भी आप देखेंगे कि आपके स्पाउस ज़्यादा वार्तालाप करने वाला होगा, बोलचाल ज़्यादा हो जाएगी। इसके साथ साथ आप वर्क प्लेस पर देखेंगे, आपका अगर बिजनेस है तो बिजनेस पार्टनर आपका कुछ ज़्यादा ही बातों को बढ़ा चढ़ाकर, घुमा फिरा कर, कई बार एक बात को बोल करके आपके सामने प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देगा। स्थिति सही रहेगी, परंतु इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपके पार्टनर
बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के माध्यम से भी आप टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके या किसी इंश्योरेंस पॉलिसी इस तरीके की कमीशन बेस्ड कार्य को करके वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे और आपको भी आनंद और लाभ की प्राप्ति होगी, ऐसा पता चलता है। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके थर्ड और आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जो जातक हैं उन्हें किसी गुरु का साथ प्राप्त हो पाना, किसी मेंटर, किसी कोच, किसी गुरु की शरण में वे जा पाए, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो तुला लगन वाले जातक हैं उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी, वे अपनी एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो उनके चिल्ड्रंस हैं वे भी अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और अच्छा रिजल्ट उन्हें प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। धार्मिक होंगे, एजुकेशन के अंदर मन रमेगा, कई प्रकार की चीज़ों को इन्वॉल्व करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 14 अप्रैल 2022 से, ये 13 अप्रैल तक का है, 14 अप्रैल से 11 मार्च तक, 11 मार्च 2023 तक ये गुरु ग्रह आपके मीन राशि में आ जाएंगे, आपके 6th हाउस में आएंगे। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। 14 अप्रैल से 2022 से 11 मार्च 2022 तक देवगुरु बृहस्पति का मीन राशि में गोचर के ऊपर, इसके अंदर मैंने गुरु ग्रह से मिलने वाले जो शुभ फल हैं उनके विषयों में, जो अशुभ फल हैं जो वे प्रदान कर सकते हैं उनके विषय में जानकारी प्रदान की है। उसके अंदर मैंने कुछ उपाय भी बताए हैं। अगर आप गुरु ग्रह से प्राप्त होने वाले शुभ फलों को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो वहाँ से आप उपाय करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा, आप वहाँ से वीडियो देख करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 28 फरवरी 2022 से 30 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 1st और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने घर के अंदर कुछ सौंदर्य से संबंधित चीज़ों को लेकर आएंगे, कोई लग्जरी से रिलेटेड चीज़ें, कोई व्हीकल हो सकता है या कोई बड़ा LED हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है या कोई ज्वेलरी हो सकती है, फीमेल से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है जिसे आप ला सकते हैं। अच्छे वस्त्र भी हो सकते हैं। लग्जरी के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं, कोई डायमंड परचेज कर लें या कोई नेकलेस आप परचेज करके अपने स्पाउस को दे दें, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने घर के अंदर अपनी अच्छी फैमिली, अच्छा स्वादिष्ट भोजन, अच्छा व्हीकल, अच्छे घर का, अच्छे पेट्स का आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर के दिल के अंदर एक पीस का अनुभव आप प्राप्त करेंगे। आनंददायक समय आपके लिए रहने वाला है। इसके बाद 31 मार्च 2022 से 26 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में शुक्र ग्रह चले जाएंगे। जब शुक्र ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर पता चलता है कि जो तुला लगन वाले जातक हैं उन्हें लव, रिलेशन, रोमांस, इन चीज़ों के अंदर ये इन्वॉल्व करेंगे। अपोजिट सेक्स वाले लोगों की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे। इसके साथ साथ जो तुला लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं उनके जीवन में नए रिलेशन बन सकते हैं, परंतु इस समय में रिलेशन के ऊपर नया ध्यान दे करके अगर वे अपनी एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो इस समय में ज़्यादा उनके लिए उत्तम रहने वाला है। परंतु रिलेशन यहाँ पर बनेंगे और जो जातक तुला लगन वाले अपने लव का इजहार करना चाहते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। समय उत्तम ही रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह आपके 4th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं। देखिए, पिछले 2.5 साल के अंदर आपने घर और घर से संबंधित जो प्रॉब्लम फेस की हैं, अब उसका अंत यहाँ पर समाप्त होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि शनि ग्रह आप थोड़े ही समय के लिए हैं। शनि ग्रह जैसे ही स्थान परिवर्तन करेंगे तो देखिए, शनि ग्रह एक ऐसे प्लैनेट हैं, ये आते हुए रिजल्ट नहीं देते। जब ये जाते हैं तो ये अच्छा रिजल्ट दे करके जाते हैं। आते हुए ये देखा गया है कि जब शनि ग्रह की दशा, महादशा आती है या ढैया 7.5 आती है, उस समय अंतराल में शनि ग्रह जब जैसे ही शुरू होते हैं तो ये आपसे चीज़ों को लेना शुरू करते हैं, छीन लेते हैं एक तरीके से। परंतु जब ये जाते हैं तो ये आपको उनका कई गुना फल प्रदान करके जाते हैं, शुभता प्रदान करते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। शनि ग्रह का आगे जो मूवमेंट होने वाला है, शनि ग्रह आपके यहाँ पर 28 अप्रैल तक है, 28 अप्रैल 2022 तक। इसके बाद जैसे ही ये मकर से कुंभ राशि में जाएंगे, इसके ऊपर इनका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो
तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है शनि ग्रह के गोचर के विषय में। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को देख करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके जीवन में शनि ग्रह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, या शनि ग्रह की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, या आपके कार्य व्यवसाय में शनि ग्रह की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, या घर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, या बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो उसमें जो उपाय दिया गया है उस उपाय को करके आप अपने जीवन में शनि ग्रह की शुभता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, जब से राहु ग्रह यहाँ पर आए हैं, इन्होंने पूरे 18 महीने का समय राहु ग्रह यहाँ पर लगाते हैं। राहु केतु दो ऐसे प्लेनेट हैं जो हमेशा रेट्रोगेट चलते हैं, ये हमेशा वक्री चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ये कभी डायरेक्ट तो होते नहीं हैं। और जो प्लेनेट है कभी डायरेक्ट तो होते हैं, परंतु कभी कभी वे वक्री भी हो जाते हैं, रेट्रोगेट हो जाते हैं, परंतु ये हमेशा एक दूसरे से 180 के अंश पर एक्सिस पर रहते हैं। तो यहाँ पर जब से राहु ग्रह आए हैं तब से आप एक चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि आपके जो कार्य हैं उनके अंदर ऑब्स्टेकल डालते हैं, अब परेशानियों को आपके आगे खड़ा करते हैं, परंतु आप भी उन परेशानियों का हिम्मत से मुकाबला करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो ये राहु ग्रह यहाँ पर आए हैं, इन्होंने कुटुंब के सदस्यों के माध्यम से या उनके रिलेशन आपके साथ उत्तम ना रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। रिलेशन खराब करने का कार्य यहाँ पर राहु ग्रह करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी हेल्थ पिछले समय में 12 अप्रैल तक उत्तम रही है तो ठाकुर जी की कृपा समझें कि उनकी कृपा आपके ऊपर बनी है, कि जिसकी वजह से आपको कोई मेजर हेल्थ रिलेटेड इशू फेस करना नहीं पड़ा है। आपका कोई 1-2 टेस्ट इत्यादि डॉक्टर ने नहीं लिखा है और आप आसानी से अपना जीवन व्यतीत करते जा रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत बड़ा गॉड ब्लेस आपके ऊपर बना है, इसका आप बेनिफिट प्राप्त कर रहे हैं। परंतु जब तक राहु ग्रह यहाँ पर है तब तक आपको अपने खाने पीने की चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज इस समय के अंतराल के अंदर जो भी फूड आप लेंगे, अगर आप अनहेल्थी फूड या फास्ट फूड इत्यादि लेंगे, तला भुना भोजन लेंगे, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपके लिए बीमारियां खड़ी कर सकता है। तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके बाद 12 अप्रैल, इसके साथ साथ जो आपके, अगर आप मैरिड हैं, आपके स्पाउस के जो परिवार वाले हैं, उनका भी रुख आपने पिछले समय में देख लिया होगा। 18 महीने का समय जो जाने लग रहा है, इस समय अंतराल के अंदर आपने देखा होगा कि आपके स्पाउस के परिवार वालों का जो मन है वो भी आप पढ़ पाएंगे कि किस प्रकार से उनका मन आपके अनुसार नहीं है, उनके विचारों में और आपके विचारों में कितना मतभेद है। इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस आप कर चुके हैं। परंतु अब जैसे ही राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 20 फरवरी 2023 तक मेष राशि में आ जाएंगे, राहु ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे। राहु ग्रह का यहाँ पर आना अच्छा बताया गया है, यहाँ पर अच्छा रिजल्ट वे प्रदान करेंगे। इसके लिए आपको जो वीडियो मैंने एक राहु केतु के ट्रांजिट के ऊपर बनाया है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसे देख करके आप इसके ज़्यादा आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे इन दोनों प्लैनेट के बारे में। इसके साथ साथ अगर आपको किसी प्रकार से राहु केतु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आपको उसके उपाय के तौर पर मैंने वहाँ पर एक छोटे छोटे उपाय दिए हैं, उस उपाय को आप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जब राहु ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर रिजल्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपको पब्लिक के अंदर नेम फेम मिलने की संभावना दिखाई देगी। व्यापार बिजनेस में आप तेजी से ग्रोथ कर पाएंगे, व्यापार आपका अच्छा चल पाएगा। परंतु स्पाउस के लिए या पार्टनर, इस समय में पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के लिए अच्छा नहीं रहेगा। उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, उनके लिए एक भ्रम जैसी स्थिति बन सकती है, निगेटिविटी उनके साथ हो सकती है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर ये देंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपकी कमर और स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वे दे सकते हैं, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। उपाय आपको दिया गया है, आप उपाय वहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, जब से केतु ग्रह यहाँ पर आए हैं तब से आप देखते हैं कि आपकी वाणी की वजह से आपने किसी को कुछ कहा, उसकी समझ में कुछ आया, उसकी वजह से बात बिगड़ गई, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी होगी। जबकि तुला लगन वाले बहुत बैलेंसिंग होते हैं, बैलेंस करके बातों को तोल मोल करके बोलते हैं, परंतु फिर भी जब केतु ग्रह वहाँ पर आपके वाणी के स्थान पर बैठे हैं तो वे आपकी वाणी से कुछ कटु शब्द निकाल देते हैं, जिसकी वजह से आपने कुछ पिछले समय में काफ़ी प्रॉब्लम फेस की होगी, मैं ऐसा समझता हूँ। और अगर किसी कारण से आपने ठाकुर कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की है तो ठाकुर जी की ब्लेसिंग समझें, ताकि आपका ये समय आसानी से निकल गया। इसके पश्चात जब केतु ग्रह आपके 12 अप्रैल 2022 से 20 फरवरी 2023 तक तुला राशि में आ जाएंगे,
तो यहाँ पर इनका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली स्टेज ये तैयार करेंगे आपके लिए कि किस कार्य को करना है, किस कार्य को नहीं करना है, ऐसी चीज़ें। इसके साथ साथ रिलीजियस चीज़ों के अंदर ये आपको इन्वॉल्व कर देंगे। आप धार्मिक कार्यों के अंदर धर्म कर्म से जुड़ करके अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आपको ये एक तरीके से धार्मिक बनाएंगे और आपका नेम फेम भी दूर तक फैलाएंगे, परंतु आपको एक ट्रैक, एक गाइडेंस सही मिलता रहे तो आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था राहु केतु के ट्रांजिट के ऊपर विवरण। अब बात करते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में। 14 मार्च 2022 को जब चंद्रमा आपके 10th हाउस से गोचर करता है तो यहाँ पर, और इसके पश्चात 15-16 मार्च को जब सिंह राशि से, तो आपके लिए 14, 15, 16 मार्च का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय में अच्छा परफॉर्म करेंगे, धन की प्राप्ति होगी, मित्रों के साथ अच्छा समय स्पेंड आप कर पाएंगे। इसके बाद 17, 18, 19 मार्च को जब कन्या राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो 17, 18, 19 मार्च को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। आपका धन खर्ची हो सकता है, या आपका धन किसी मेडिकल मेडिसिन के ऊपर या दान पुण्य इत्यादि के ऊपर यहाँ पर खर्चा हो सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके बाद 20-21 मार्च को तुला राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इन डेट्स में आप अपने मन के अंदर एक पीस का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे, खुश रहेंगे। इसके बाद 22-23 मार्च को जब वृश्चिक राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो 22-23 मार्च में आप देखेंगे कि खाने पीने से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर या वाणी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा सात्विक भोजन ही आप ग्रहण करें, सोच समझकर चीज़ों को खाएं, सोच समझ कर के शब्द बोलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 24-25 मार्च को जब धनु राशि चंद्रमा गोचर करेंगे, ये समय आपको कोई छोटी मोटी रिलीजियस ट्रेवलिंग देने वाला हो सकता है। पड़ोसियों के यहाँ आना जाना हो जाए, पड़ोसियों के साथ कोई एंजॉय मीटिंग हो जाए, इससे लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब 26-27 मार्च को मकर राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपको आपके घर के अंदर एक आनंद की अनुभूति देने वाला होगा। इस समय में आप अपने घर के अंदर एक आनंद, एक अनुभव, अच्छी फैमिली का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 28-29 मार्च को कुंभ राशि चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय में आपको धन की प्राप्ति होना, कहीं से भी आपको धन लाभ हो सकता है। इस समय में अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी एजुकेशन के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एजुकेशन अच्छी प्रकार से ग्रहण कर पाएंगे। और अगर तुला लगने वाले चाहते हैं, संतान के लिए कंसीव कराना चाहते हैं तो ये डेट्स उनके लिए उत्तम रहने वाली है। इस समय में संतान के लिए और संतान से रिलेटेड अच्छी खबर, अच्छी न्यूज़ उन्हें प्राप्त हो सकती है, खुशखबरी उन्हें प्राप्त हो सकती है। इसके बाद 30-31 मार्च और 1 अप्रैल को, 30-31 मार्च और 1 अप्रैल को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। ये समय आपके लिए थोड़ा सा टेंशनफुल हो सकता है, टेंशन देने वाला समय हो सकता है। इस समय में आपको या तो किसी का ऋण चुकता करना हो या किसी से आपको ऋण लेना पड़ जाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। तो दोनों ही स्थिति में थोड़ा सा टेंशन वाला समय रह सकता है और अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि धन खर्ची होना यहाँ पर दिखाई देता है। आपके जो गुप्त शत्रु हैं वे भी कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ हानि यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद 2-3 अप्रैल को जब मेष राशि चंद्रमा गोचर करेंगे, समय आपके लिए उत्तम रहेगा। आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आनंद से समय व्यतीत कर पाएंगे। पब्लिक में आपका नेम फेम होगा। हो सकता है इन डेट्स में आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में घूमने चाहें और बाहर स्वादिष्ट भोजन का आप लाभ प्राप्त कर पाएँ। इसके बाद जब वृषभ राशि से 4-5-6 अप्रैल 2022 को जब वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो देखिए इस समय आपके लिए मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस डेट में आपको अपने लिए, अपने स्वयं की हेल्थ, अपने माता पिता की हेल्थ और अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। अदरवाइज आपका धन किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर इन किसी भी फैमिली मेम्बर या रिलेटिव की हेल्थ के ऊपर खर्चा करना पड़ सकता है। थोड़ा टेंशन भरा समय रहेगा, थोड़ा केयरफुल लेकर के मैनेज करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 7-8 अप्रैल को मिथुन राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में आपका भाग्य आपको साथ देगा। इस समय में आप अपने कार्यों को निर्विघ्न पूरा कर पाएंगे। कोई रिलीजियस कार्य भी कर सकते हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 9, 10, 11 अप्रैल को जब कर्क राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो समय आपके लिए 7-8 मैंने आपके लिए गुड टाइम में डाला है। और यहाँ पर 9, 10, 11 अप्रैल को आप अपने किसी बिजनेस के अंदर अगर कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, करने के लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं या जॉब में बॉस से सैलरी इंक्रीमेंट के लिए बात करना चाहते हैं या कोई प्रपोजल उनके सामने रखना चाहते हैं तो रखने के लिए उत्तम समय रहेगा। इस समय में आपका बॉस भी आनंदित होगा, आप भी उनसे कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
इसके साथ साथ जब सिंह राशि से 12-13 अप्रैल को जब सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में आपको कहीं ना कहीं से कुछ भी धन लाभ की प्राप्ति होना, प्रॉपर्टी लाभ होना, अच्छे मित्रों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। कोई मित्रों से एडवाइस आपको प्राप्त हो जाए, कोई मित्र आपका अब्रोड रहता है उससे आपकी वार्तालाप हो जाए, कोई मीटिंग हो जाए, कोई एडवाइस उससे आपको प्राप्त हो जाए, ऐसी यहाँ पे लाभों की प्राप्ति आपको दिखाई देती है। इसके बाद 14 अप्रैल 2022 को जब चंद्रमा आपके 12th हाउस से जाते हैं, तो इस समय में आपका धन किसी न किसी प्रकार से किसी रिलीजियस कार्य के ऊपर खर्ची हो सकता है। धन खर्ची करने का समय रहेगा, तो इसके लिए केयरफुल लेकर के एक बजट बना करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था तुला लगन वाले जातकों के लिए 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल 2022 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।